हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की क्लास में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर फोर्थ फिफ्थ तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी का फोल्डर बना होगा, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। डेली हमारी ये जो है आपको लाइव क्लास मिलती है, जिसमें 2 बजे जो है ये क्लास रहती है और आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली का डेली आप जो है अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी कमीशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन और टैट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। चलिए, तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज है 40% ऑफ अभी चल रहा है। बिकॉज आपको 15 अगस्त का ऑफर मिल रहा है। तो चाहे आप टैट के हैं, अगर आप नवंबर दिसंबर में टैट देने वाले हैं, आर्ट्स टैट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, एलटी टैट है, जेवीटी टैट है, तो आप 40% डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका आर्ट्स कमीशन है, मेडिकल कमीशन है, नॉन मेडिकल कमीशन है, या फिर आपका एलटी कमीशन है, या फिर आपका जेवीटी कमीशन है, तब भी आप कमीशन के लिए भी हमारे पास 40% ऑफ में अपने कोर्सेज को टिल 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त तक जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं आज की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर। क्लास सिक्स का सिक्स चैप्टर है, यानी कि 6वीं क्लास का 6वां ही आपका चैप्टर, छठा ही चैप्टर है छठी क्लास का। चलिए, तो मैंने अपनी भाषा में भी बोल दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, सब कुछ ही है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इमेज बनी है जिसके जरिए आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। आप कहीं पे देख रहे हैं वाटर है, समुंदर है ना। कहीं पे द्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, कहीं पे आइलैंड है आपके, है ना, या महाद्वीप है आपके, और साथ में पर्वत है, पठार है ना। ये सब चीजें, सहायक नदियां हैं, आप देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र हैं, पर्वत हैं यानी कि माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन है, लेक्स हैं, आइलैंड है, फिर आपकी प्लेन्स है, प्लेट्यू है, ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स हैं। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे एक इमेज के अंदर देख रहे हैं। और मेजर लैंड फॉर्म जो है अर्थ के, वो यही है, यानी कि हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर जो है इंटरनल प्रोसेस होता है। तो इंटरनल प्रोसेस यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी ऐसी जो है गतियां हो रही हैं, या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो है हम यही चीजों को जो है पढ़ने वाले हैं। कि हमने इससे पहले हमने देखा था अर्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब पढ़ा था, है ना। थ्री मेजर वहां पे हमने जो है एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आपका ट्रोपोस्फेयर, वो सब देखे थे हमने। तो आज जो स्थल मंडल है उसी के पार्ट को हम देखने वाले हैं। यानी कि हमने जो देखा लिथोस्फीयर जो हमारा रहता है, तो हम उसे जो है उसी के कुछ पार्ट को आज हम देखने वाले हैं लिथोस्फीयर के। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब जो प्रोसेस रहता है, मैंने कहा कि इंटरनल प्रोसेस रहता है, ठीक है। क्या रहता है? इंटरनल मतलब आंतरिक प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से कई स्थान, बहुत से ऐसे जगह है पृथ्वी की, कहीं उठी हुई है, कोई धसी हुई है, मतलब कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे आप देख रहे हैं पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे नदियां हैं। वो किसकी वजह से? इंटरनल प्रोसेस की वजह से, आंतरिक प्रक्रिया की वजह से। दूसरा, अगर हम बात करें, एक्सटर्नल प्रोसेस भी होता है, यानी कि बाहरी प्रक्रिया भी होती है। तो वो कैसी होती है? लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वेयरिंग डाउन एंड रिवेल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। और अगर हम देखें तो हम इसे क्या कहते हैं? इरोजन, अपर्दन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में टर्म पूछी जाती है, अपर्दन यानी कि इरोजन क्या होता है।
तो इरोजन की वजह से जो ये प्रोसेस हो रहा है इरोजन का, उसकी वजह से जो स्तर यानी कि सरफेस है वो नीचे हो जाता है, उसे हम अपरदन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है डेपोजिशन, डेपोजिशन, ठीक है। निपेक्षण, एक आ गए अपरदन और दूसरा आ गया निपेक्षण। तो इससे क्या होता है, इसकी प्रक्रिया के द्वारा जो है फिर से इनका निर्माण होता है, और दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल वायु बर्फ के द्वारा होती हैं, दोनों की दोनों। देखो मतलब आपका सिंपल भाषा में अगर कहूं, इरोजन और डेपोजिशन जो है, इरोजन एंड डेपोजिशन, ये जो दो वर्ड है, देखो अब जो अगली ज्योग्राफी आ रही है उसमें नोट्स बन सकते हैं। इरोजन मतलब आपका अपरदन, और डिपोजिशन मतलब आपका निक्षेपण। तो ये दो ऐसे प्रोसेस है जिनकी वजह से आप जो भी पृथ्वी में देख रहे हो, कहीं पहाड़ देख रहे हो, कहीं पे मैदान देख रहे हो, कहीं पे पठार देख रहे हो, है ना, प्लेट्यू देख रहे हो, कहीं पे आप जो है नदियां देख रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों की वजह से ही होती है। अगर टूट जाती है तो इरोजन होता है, और अगर वही जुड़ जाती है तो निक्षेपण होता है। सिंपल सी बात थी, ठीक है जी। तो ये सब चीजें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन सभी इसी की वजह से बन रहे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर दो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट थी, अपरदन और निक्षेपण, इरोजन और डेपोजिशन। तो इन्हीं की वजह से सब चीजें हो रही है। अब देखते हैं जो इनकी वजह से बन रहा है, जैसे कि पर्वत बने, आपके माउंटेन बने। तो माउंटेन जो है आप देखते हैं कि नेचुरली क्या होते हैं, ये बहुत हाइट में होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, ये क्या है, पहाड़ है। तो आप पहाड़ भी की अगर बात, पहाड़ बोल सकते हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं मतलब, है ना। और इनका पर्वत का शिखर छोटा, आधार चौड़ा, मतलब यानी कि देखो इस तरह के होते हैं ऐसे करके। अब देखो शिखर मतलब ये ऊपर वाला, है ना, ये जो पॉइंट है इसका, ये क्या होता है, लार्ज होता है, और बेस जो है वो बड़ा होता है इसका। तो बेस बड़ा है और पॉइंट एक स्मॉल है। उसके बाद हमेशा यहाँ पे क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं, हिंदी में हिमानी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ की हवाएं ठंडी होंगी, है ना, कठोर वायु जलवायु होने की वजह से भी क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये तो सबको पता है कि बहुत हिल्स एरिया में जो है कोई रह नहीं सकता है, जहां पे लगातार बर्फ ही रहे वहां कौन ही रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम जो है रेंजेस जान, रेंजेस भी होती है, तो माउंटेन के द्वारा जो छोटी छोटी क्या होती हैं, जो और पर्वतें बनती जाती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, श्रेणियां बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे थे बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन भी आपने देखी, ठीक है जी। अभी बताऊंगी इसके बारे में मैं आपको, इमेज में जो बना रखी है। अब देखो क्या था, उसको हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं, कहते हैं। दूसरा, देर आर थ्री टाइप ऑफ माउंटेन। तो जो माउंटेन है हमारी वो कितनी तरह की है, तीन तरह की है, तीन प्रकार की पर्वत है। कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्गेनिक माउंटेन। तो ये सॉरी तीन माउंटेन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही ऊपर थी आपके, यहाँ पे इमेज है ना, ये देखो आप, ये बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन कैसी होती है, तो फोल्ड ऐसी होती है जो ऐसे जाती है, ठीक है। और फिर है आपकी ब्लॉक माउंटेन, तो यहाँ पे सब दे रखा होगा। ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें तो इस टाइप की होती है, ये जो इमेज है आपकी ये ब्लॉक माउंटेन की है, भ्रशोत्तथ तथ पर्वत जो है आपकी, वो यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो इस टाइप की जो होती है, ये वाला जो हिस्सा है ब्लॉक है, ब्लॉक हो गया ना, बंद होगी है, देखो आप देख रहे होंगे ब्लॉक होगी, यहाँ पे भी ये ब्लॉक होगी। और तीसरी हमारे पास है वॉल्गेनिक माउंटेन, यानी कि जो है वॉल्गेनिक माउंटेन कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्गेनिक, मान लो वॉल्गेनिक मतलब ज्वालामुखी, मान लो पृथ्वी से जो है बहुत ज्यादा जो है वॉल्गेनिक एक्टिविटी हुई, लावा निकला, और उसकी वजह से ये सारी की तहस नहस भी हुई, और ये लावा निकल रहा है, यहाँ देख रहे हैं मैग्मा, मैग्मा लावा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन गई, पर्वत बन गई यहाँ पे। तो ऐसे वाले में ये क्या है आपकी जो है तीनों माउंटेन आपने देख ली, ठीक है जी।
अब इसके बारे में ज्यादा जो डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, वोल्केनिक माउंटेन क्या है, तो वो आपकी जो एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी उसमें देखेंगे। ये तो बेसिक लेवल की क्लासेस हो रही है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे पठार, यानी कि प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू कैसे होते हैं? ये प्लेट्यू है, एक टेबल के आकार के होते हैं, ऐसा होता है प्लेट्यू, ठीक है, फ्लैट होता है यहाँ पे। तो पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, यहां से उठा हुआ है आप ये देख रहे हैं, और ऊपर से क्या है, बिल्कुल सपाट, मतलब बिल्कुल जो है प्लेन टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, टेबल लैंड की तरह ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेट्यू की, भारत में आपने देखे हैं दक्कन का पठार है, पुराने पठारों में से एक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। इसके अलावा केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम पठार, इस प्रकार के कई और आपको एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अफ्रीका के पठार की अगर हम बात करें, अफ्रीका में जो प्लेट्यू है आपका, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे जो है सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहां पे माइनिंग की जाती है, किसकी? इस एरिया में मेनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन प्लेट्यू एरिया, कहाँ पे? तो ये जो है आपका अफ्रीका के प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा भारत में और भी है, छोटा नागपुर का पठार है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, हिंदूर जो है आपका वाटरफॉल है वहां पे। फिर लावा पठार है, काली मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो हमने इंडिया में अगर देखें तो ये वाला एरिया जो है ये डेक्कन प्लेट्यू आपका है ना। तो हमने प्लेट्यू वैसे क्लास के अंदर पढ़े भी हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे भी बता दिया, तो आपको नॉलेज आ गया होगा। फिर आते हैं प्लेन्स पे, यानी कि मैदानी एरिया में। तो मैदान आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्लेन एरिया, जहां पे सब चीजें हो रही है ना। तो यहाँ पे प्लेन्स की अगर हम बात करें, प्लेन जनरली अगर देखें तो यहाँ का जो सी लेवल है, समुद्र तल से ऊंचाई है 200 मीटर से जो है ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, और काफी समतल होते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन टाइप में आपके होते हैं। तो यहाँ काफी उपजाऊ भी होते हैं, मतलब यानी कि ठीक ठाक फर्टिलिटी यहाँ की होती है, फर्टाइल होते हैं। और यहाँ पे परिवहन साधनों का निर्माण करना इजिली होता है, मतलब आप इजिली जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो है प्लेन एरिया में जो है रहते हैं। तो ये किस वजह से बने हैं भारत में? ये एशिया में जो भारत के, जैसे गंगा होगी, ब्रह्मपुत्रा होगी, है ना, चीन में यांगत्से नदी होगी, उसकी वजह से जो है मैदान एरिया बने हैं। तो ये मैदानों के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है लैंड फॉर्मेट ऑफ द पीपल। तो ह्यूमन के द्वारा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं किस तरह से जो है मैदानी एरियाओं को या फिर किसी और जगहों को किस तरह से लोग गंदा कर देते हैं। तो कहते ये नहीं होना चाहिए ना। लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो ठीक है, लैंड आप आपके पास सब चीजें हैं, लेकिन आप उसे डिस्ट्रॉय ना करें। आप देखते हैं पॉल्यूटेड रिवर देखने को मिल रही है, कहते ब्रिज है ऐसे, जो आपने जो है रोप ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में, इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, रस्सी से बना हुआ पुल है अरुणाचल प्रदेश में। एक दूषित नदी यहाँ देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं तहस नहस भी हो रहा है। तो देखो ऐसा होता क्या है कि कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, नेचुरल डिजास्टर भी हो जाते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक आना, वोल्केनिक एक्टिविटी होना, या फिर आपके जो है जो है साइक्लोन आ जाना, फ्लड आ जाना, वो सब वजह हो सकती है कि हाँ थोड़ा बहुत इस डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ये बता रखा है कि कौन कौन सी जगह है, आप ये सब चीजें जो है बच्चों के लिए बताया है ये, वैसे बेसिकली क्योंकि एनसीईआरटी है ना, तो बच्चे देख करके पहचाने कि कौन सी जगहें हैं, ये कहाँ पे होता है, ये कैसा एरिया है, ये कैसा है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे बच्चों को बताना है कि माउंटेन है ना, कहाँ पे प्लेन्स एरिया। तो ये बच्चों के लिए बेसिकली। तो ये था आपका एनसीईआरटी का आज क्लास, जिसमें हमने जो है मेनली इरोजन पढ़ा और डेपोजिशन पढ़ा, बाकी चैप्टर के अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, इनकी वजह से ही हम जो है अपनी अर्थ को जो है देख पा रहे हैं, और इसमें डेपोजिशन और इरोजन की वजह से ही क्या हो रहा है, कहीं लैंड बन रही है ना, मतलब यानी कि प्लेन्स बन रहा है आपका, कहीं पे माउंटेन बन रही है, तो कहीं पे जो है आपका क्या कहते हैं रिवर्स बन रही हैं, कहीं पे प्लेट्यू बन रहे हैं। तो वो इसी की वजह से
बनते हैं। और माउंटेन हमने देखा 3 टाइप के होते हैं, हमने कहा फोल्ड माउंटेन होता है, वॉल्गेनिक होता है, और तीसरा कौन सा वो कमेंट करके आप बताना। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पास टेट ऑल स्ट्रीम है, कमीशन टीजीटी कमीशन ऑल स्ट्रीम अवेलेबल है, पटवारी हिमाचल के लिए पटवारी, साथ ही साथ में आप जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बैच हमारे पास है। तो ये सारे ही बैच हमारे पास चल रहे हैं, आप इसमें 40% डिस्काउंट पा सकते हैं। 15 अगस्त तक जो है ये आपको ऑफर है। आपको इस नंबर पे संपर्क करना है 7591046600 पे। आपको इस ऑफर को आपको जो है ये ऑफर मिल जाएगा, और आप जल्दी से जो है कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही जो है सारे एग्जाम हिमाचल प्रदेश में होने वाले। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट भी आपको जो है क्लास मिल सके। जल्दी हम 6th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे।